दोस्तों, क्या दिल्ली नोएडा में प्रॉपर्टी के दाम अब गिरने वाले हैं? क्या लाखों करोड़ों के फ्लैट अब सस्ते में मिलने वाले हैं? क्या आज नहीं खरीदा तो पछतावा होगा या इंतजार करना ही समझदारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रियल एस्टेट मार्केट क्रैश होने वाला है या ये सिर्फ एक अफवाह है? दोस्तों, दरअसल 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में जो ट्रेंड दिखा है उसने खरीदारों और निवेश को दोनों को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि एक तरफ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्चिंग तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बिक्री की रफ्तार उतनी तेज नहीं रही। यानी सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही। और यही वो संकेत है जिससे लोगों को लग रहा है कि शायद अब कीमतें नीचे आ सकती हैं। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि रियल एस्टेट मार्केट शेयर मार्केट की तरह अचानक गिरने वाला नहीं होता, बल्कि इसमें बदलाव धीरे धीरे आता है और हर लोकेशन पर इसका असर अलग अलग होता है। जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पिछले 2 से 3 सालों में 20 से 40% की तेज बढ़त देखने को मिली थी। अब वहाँ कीमतें स्थिर हो रही है और कई प्रोजेक्ट्स में बिल्डर्स ऑफर देने लगे, जैसे फ्री पार्किंग, क्लब हाउस या आसान पेमेंट प्लान्स, जो इस बात का संकेत है कि डिमांड थोड़ी कमजोर हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लैट कोडियों के भाव मिलने लगेंगे, क्योंकि दिल्ली के प्राइम लोकेशन जैसे साउथ दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली में ज़मीन सीमित है और वहाँ डिमांड हमेशा मजबूत रहती है, इसलिए वहाँ कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है। अब अगर हम सबसे बड़े फैक्टर की बात करें तो वो है ब्याज दरें। अगर आने वाले समय में आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करता है तो ईएमआई सस्ती होगी और खरीदार दोबारा मार्केट में लौट सकता है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर ब्याज दरें ऊंची बनी रहती है तो मिडिल क्लास खरीदार पीछे हट सकता है और इससे मार्केट पर दबाव बन सकता है। साथ ही पिछले कुछ सालों में जो निवेशक सिर्फ प्राइस बढ़ने की उम्मीद में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, अगर उन्हें रिटर्न नहीं मिला तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेंगे, जिससे सप्लाई और बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव आएगा। हालांकि आज का मार्केट 2008 या 2013 जैसा नहीं है, क्योंकि अब रेरा लागू है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और ज़्यादातर खरीदार एंड यूज़र यानी रहने के लिए खरीद रहे हैं। इसलिए क्रैश की संभावना कम है, लेकिन करेक्शन यानी हल्की गिरावट या कीमतों का ठहराव पूरी तरह संभव है, खासकर नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नए डेवलपिंग एरिया में, जहां पिछले 2 साल में तेजी से प्राइस बढ़े और अब वहां 5 से 15% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं रेडी टू मूव फ्लैट्स की डिमांड बढ़ रही है, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर दबाव है, क्योंकि खरीदार रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे में अगर आप खुद रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है तो सही लोकेशन और सही प्रोजेक्ट चुनकर खरीद सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती ही है। लेकिन अगर आप निवेश के नज़रिए से खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आने वाले 6 से 12 महीनों में बेहतर डील मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर साफ है कि दिल्ली नोएडा में प्रॉपर्टी कोडियों के भाव नहीं मिलने वाली, लेकिन मार्केट अब खरीदारों के पक्ष में झुकता ज़रूर नज़र आ रहा है, जहां आपको बेहतर नेगोशिएशन पावर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस और सीमित कीमत वृद्धि देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यानी ये कोई बड़ा क्रैश नहीं, बल्कि एक संभावित करेक्शन का दौर है, जहां समझदारी से लिया गया फैसला आपको असली फ़ायदा दिला सकता है। और यही इस पूरे रियल एस्टेट गेम का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रियल एस्टेट मार्केट में क्रैश आएगा या फिर ये करेक्शन का ही दौर है? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।